नमस्कार छात्रों। आज हम इस वीडियो में हिंदी विषय की 11वीं कविता समता की ओर यह कविता पढ़ने वाले हैं। कवि मुकुटधर पांडे। समता की ओर इस कविता में कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि शिशिर ऋतु में मतलब जनवरी फरवरी में बहुत ही ठंड पड़ती है और इस ठंड का परिणाम 3 चीज़ों पर पड़ता है, जैसे साधन संपत्ति, प्राणी और अभावग्रस्त व्यक्ति। इस तरह इन 3 चीज़ों पर ठंड का बहुत ही ज़्यादा परिणाम होता है। यह हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं। कवि कहते हैं कि अमीर और गरीब दोनों भाई भाई हैं, इसलिए धनवान और गरीब इसमें दूरी नहीं चाहिए। धनवान ने गरीबों को सहायता कर उसे धनवान बनाना चाहिए, इससे समाज में समानता होगी। इसलिए कवि ने कविता का नाम दिया है समता की ओर। देखो छात्रों, इस कविता की पहली पंक्ति, बीत गया हेमंत भ्रांत, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई दयुतिहीन, अवनी में कुंजटिका है छाई। इस पहले पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हेमंत ऋतु खत्म हो गया है और शिशिर ऋतु यानी ठंडी के मौसम का आगमन हो गया है। उनके वजह से प्रकृति चमक रहित हो गई है और पृथ्वी पर चारों तरफ जो अंधेरा है वह अंधेरा छा गया है। देखो दूसरी पंक्ति, पड़ता खूब तुषार पदमदल तालों में बिलखाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ठंडे के कारण बहुत ही ज्यादा बर्फ गिर रहा है और उनके वजह से तालाबों में खिले हुए कमल के फूलों को दुख यानी कष्ट हो रहा है। वह दुख उसी तरह है जिस तरह अन्यायी राजा उनके राज्य में रहने वाले प्रजाओं को तरह तरह के दंड देते हैं और उनके वजह से उस राज्य में रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। उसी तरह जब बर्फ गिरता है तब तालाबों में खिले हुए कमल के फूलों को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अगली पंक्ति, निशा काल में लोग घर में निज निज जा सोते हैं, बाहर स्वान श्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि रात के समय ठंडी बहुत ही ज्यादा होती है और इसीलिए सभी लोग ठंड के वजह से अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, परंतु ठंडी के कारण बाहर विभिन्न प्रकार के प्राणी जैसे कुत्ते, शियार, गीदड़, यह प्राणी रात भर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। देखो अगली पंक्ति, अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आधी रात के समय कोई आदमी जब घर के आंगन में आता है और आंगन में आकर आकाश को देखता है यानी गगन को देखता है, तब वह शून्य तरह के आकाश को देखकर मन को डर लगता है। देखो अगली पंक्ति, तारे निपट मलिन चंद ने पांडुरवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ठंडी के वजह से आकाश में तारे धुंधले यानी अस्पष्ट दिखाई देते हैं और चंद्रमा का रंग पीला होकर सफेद हो गया है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी राज्य पर राष्ट्रीय कष्ट यानी राष्ट्रीय जो संकट है वह संकट आ गया है। देखो अगली पंक्ति, धनियों को है मौज रात दिन है, उनको पौ बारे, दिन दरिद्र के मत्थे ही पड़े शिशु दुख सारे। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ठंडी के दिन श्रीमंत लोग यानी धनवान लोग दिन रात बहुत ही खुश रहते हैं, वह लोग प्रसन्नित रहते हैं, परंतु इस ऋतु में यानी ठंडी के दिन में समाज में रहने वाले जो गरीब लोग हैं वह गरीब लोग हमेशा दुखी रहते हैं। देखो अगली पंक्ति, वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी।
इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि धनिक लोग यानी श्रीमंत लोग ठंडी के दिन में हलवा पूड़ी दूध मलाई खाकर ठंडी का आनंद लेते हैं, परंतु जो गरीब है उन्हें खाने के लिए सूखी रोटी और भाजी तक नहीं मिलती। अगली पंक्ति, वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि श्रीमंत लोगों पर ठंडी का असर नहीं होता, क्योंकि श्रीमंत लोग अपने शरीर पर शाल और दुशाले ओढ़ लेते हैं, अर्थात श्रीमंत लोगों के पास ठंडी से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं, परंतु गरीबों को ठंडी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गरीब लोगों के पास ठंडी से बचने के लिए किसी भी प्रकार के साधन नहीं होते। देखो अगली पंक्ति, वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि श्रीमंत लोगों के पास सुख के तरह तरह के साधन होते हैं और वह लोग सुंदर घरों में रहते हैं, परंतु गरीब लोगों के पास सुख के कोई साधन नहीं होते और उन्हें टूटे फूटे घरों में ही रहना पड़ता है। वहाँ उन्हें किसी प्रकार की जो सुविधा है वह सुविधा नहीं मिलती। देखो अगली पंक्ति, पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारा पालन करती जाती। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पहले गरीब और श्रीमंत इन दोनों को भी पेट भरने की बिल्कुल ही चिंता नहीं थी, क्योंकि उन दोनों का भी प्रकृति अर्थात धरती माता ही पालन पोषण करती थी। यानी गरीब और श्रीमंत उन दोनों का भी वह धरती माता प्रकृति उनका जो पालन पोषण है वह पालन पोषण करती थी। देखो छात्रों, इस कविता की जो अंतिम पंक्ति है वह इस अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। इस अंतिम पंक्तियों में कवि मुकुटधर पांडे कहते हैं कि समाज में रहने वाले मनुष्य मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि आपस में भाई भाई का नाता है। गरीब और श्रीमंत वह दोनों भी एक समान है और इसीलिए कवि कहते हैं कि गरीब और श्रीमंत दोनों भाई भाई हैं और श्रीमंत लोगों ने गरीब लोगों को हमेशा सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। यानी समाज में रहने वाले श्रीमंत यानी धनवान और गरीब जो दरिद्र लोग हैं वह दोनों भी भाई भाई हैं, दोनों भी एक समान हैं। समाज में रहने वाले जो धनवान लोग हैं उन धनवान लोगों ने गरीब लोगों की हमेशा सहायता करनी चाहिए, हमेशा मदद करनी चाहिए और समाज में इस तरह भाई भाई का जो नाता है वह नाता रखना चाहिए। धन्यवाद।